हरिपुर गांव में पायल नाम की एक लड़की रहती थी। पायल बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की थी। हमेशा अपने से बड़ों का कहा मानती और बहुत एहसास करती। उनकी हमेशा मदद किया करती। फिर एक दिन, अरे माँ, आप भी क्या करती हैं? क्यों काम में लगी रहती हैं हर वक्त? मुझे बता देती, मैं कर देती काम। आपको ज़रूर करना था क्या? अरे बेटी, इतना कौन सा कोई बड़ा काम था जो मैं तुझे बताती? थोड़ा सा तो काम था, मैंने कर लिया। हाँ, कोई बड़ा काम होता तो मैं तुझे बता भी देती। अच्छा माँ, ठीक है, मैं ज़रा चाची की तरफ जा रही हूँ। आज उनका अचार बनना है। क्या आप चलोगी मेरे साथ? अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम जाओ। आज मेरी एक दोस्त ने आना है, तो मैं ज़रा घर में उससे गपशप कर लूंगी और तू जाकर चाची की थोड़ी मदद करवा देना। फिर पायल वहां से अपनी चाची की तरफ चली जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद पायल के घर पायल की माँ से मिलने उसकी सहेली आ जाती है, जो काफी नकचढ़ी स्वभाव की होती है। अरे, तू तो दिन ब दिन सूखती जा रही है। तुझ पे तो कैसे बुढ़ापा छा गया है, जो तेरी ये हालत हो गई है। घर में खाना पीना क्या कम पड़ गया है तुझे? क्या यार, तू खुद को भी तो देख, कितनी मोटी हो गई है। जरा थोड़ा कम खाया कर, फूलती जा रही है तू तो। घर वालों के हिस्से का सारा खाना क्या तू अकेली ही खा जाती है? वैसे अच्छा लगा तुझे मिलके इतने दिन के बाद। कहाँ है मेरी होने वाली बहू? मैं जरा उससे मिल तो लूं। फोटो में तो देख ही लिया था, पर क्यों ना आज जरा आमने सामने मिल लें। अरे वो तो अपनी चाची के घर गई है ना, कुछ काम था उसे। कल आएगी वो। अगर आज होती तो तुझे मिल भी लेती। चलो ठीक है, कल तो उसे बाहर भेजना, मैं भी अपने बेटे को भेज दूंगी। अच्छा है, दोनों एक दूसरे को देख लेंगे, मिल लेंगे, है ना? ऐसे ही कुछ दिनों में पायल की शादी अपनी माँ की दोस्त के बेटे से हो जाती है। और पायल अपने शौहर के साथ अपने ससुराल में रहने लगती है। पायल की सास को बिल्कुल पसंद नहीं कि पायल साड़ी पहने। वो चाहती है कि हमेशा पायल फैशनेबल कपड़े पहने। फिर एक दिन, अरे पायल, अगर हम दोनों ऐसे ही चुप रहेंगे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? ऐसे तो हम कोई बात ही नहीं करते। अब किसी ना किसी को तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना। तो बताओ, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। और आंटी कैसी हैं? हाँ, सब अच्छे हैं। वैसे इस जीन्स में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। क्या तुम हमेशा ऐसे मॉडर्न कपड़े ही पहनती हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत सादा कपड़े पहनती हूँ। पर माँ ने कहा कि कॉलेज वाले कपड़े पहनकर जाना है, तो इसीलिए मैं ये पहन आई। क्यों, क्या हुआ? आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे लग रहे हैं कपड़े। अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? मैं तो अब मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ शादी के लिए आपसे। और क्यों ना हो, आप इतने अच्छे इंसान जो हो। और वैसे भी मेरी माँ को और मुझे आप लोग बहुत पसंद हो, तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ। अब पायल रोज मॉडर्न कपड़े पहनने लगती है। एक दिन पायल की सास अपने एक दोस्त को लेकर पायल के घर आती है। और उन सबके सामने पायल एकदम मॉडर्न बहू बनी हुई होती है। उसे देखकर सब शौक रह जाते हैं। और पायल की सास बोलती है, अरे पायल, कि तुम रोज रोज क्या साड़ी लपेट कर बैठ जाती हो? मेरी दोस्तों की बहुओं को देखो, कितने अच्छे अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, और एक तुम हो कि रोज यही लिबास पहन कर बैठ जाती हो। अरे मम्मी जी, तो क्या हो गया? साड़ी पहनने से तो संस्कार पता चलते हैं, इसमें गलत क्या है? मैं तो आपकी बहुत अच्छी बहू हूँ ना। सब रिश्तेदार तो आपकी तारीफ करते हैं, मगर आप हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। ऐसा क्यों है मम्मी जी? अरे बेटा, मैं इसलिए बोलती हूँ कि सामने तो सब लोग तारीफ करते हैं, मगर पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अब से तुम मॉडर्न कपड़े ही पहना करो। कम से कम जब मेरी सहेलियां आए उनके सामने तो ज़रूर पहन लिया करो। इससे मेरी बेइज्जती तो ना हुआ करे। ठीक है मम्मी जी, आपसे आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी।
मैं आइंदा से मॉडर्न कपड़े पहन लिया करूंगी। अब पायल हमेशा मॉडर्न कपड़े ही पहना करती। एक दिन उसकी सास अपनी एक दोस्त को घर लेकर आती हैं, तो उन सबके सामने पायल एकदम मॉडर्न बहू बनी हुई होती है, जिसे देखकर सब शौक रह जाते हैं। अरे सुना है तेरी बहू तो बहुत ही ओल्ड फैशन है, हमेशा साड़ी लपेट कर रहती है। मेरी बहू तो हमेशा टॉप जीन्स में रहती है। पता नहीं तू इतनी गंवार बहू कहाँ से उठा लाई है। जरा बुला तो सही, मैं तो देखूं तेरी बहू को। अपनी दोस्त की इस बात के जवाब में पायल की सास कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरी बहू भी बहुत मॉडर्न है। बस जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तभी साड़ी पहन लेती है कभी कभी, पर बाकी तो वो हमेशा जीन्स टॉप स्कर्ट्स यही सब कुछ पहनकर घूमती है। अरे नहीं नहीं, तू झूठ मत बोल। मैंने तो बहुत बुराइयां सुनी है उसकी कि काफी गवार है, इसीलिए तो तू छुपा कर रखती है उसको। ना उसे तो कहीं ले जाती है ना किसी को दिखाती है कि कहीं तेरी बेइज्जती ना हो जाए। ला दिखा ना तेरी बहू कहाँ है, आने दे आज सामने। तभी पायल वहां आती है और उसने एक स्कर्ट पहनी हुई होती है। उसको देखकर पायल की सास और उसकी सहेली दोनों शॉक हो जाती हैं। देखा, मैं कह रही थी ना मेरी बहू बहुत मॉडर्न है, बहुत अच्छे कपड़े पहनती है और कितनी खूबसूरत है। तुम बताओ, है कितनी खूबसूरत और मॉडर्न बहू किसी और की? बाकी सब तो यही कह रही थी कि तेरी बहू तो किसी गांव से आई है, लंबी साड़ी लपेटती है, लंबी लंबी सिंदूर लगाती है, हमेशा तैयार होकर घूमती रहती है। पर इस हिसाब से तो तेरी बात ही मुझे सही लग रही है, तेरी बहू तो बहुत मॉडर्न है। हाँ हाँ, बाकी सब तो झूठ बोलती हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुझे पता तो है, बाकी सब जलती हैं मुझसे। थोड़ी देर के बाद जब उसकी सहेली चली जाती है, तो तब पायल की सास उससे बहुत खुश होकर बोलती है, अरे वाह पायल, आज तो तूने मेरी इज्जत रख ली मेरी सहेली के सामने। बस मेरी बच्ची ऐसे ही तैयार रहा कर, अब तू जब कोई आए जाएगा तो मेरी इज्जत बनेगी। और तू प्यारी भी बहुत लगती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। शाम को पायल का पति घर आता है और साथ में अपने चाचा जी को भी लेकर आता है। हेलो जी, आप ज़रूर इनके कोई दोस्त होंगे। आप लोग बैठिए और मुझे बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा? अरे बेटी, मुझे तो बस चाय बना दो। बाहर बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। क्या? मैं आपको सूप बना कर देती हूँ गर्मा गर्म। आप भी क्या बुड्ढों की तरह चाय पियोगे? अरे पायल, ये कैसे बात कर रही हो तुम चाचा जी से? तुम्हें पता होना चाहिए कि चाचा जी से बात कैसे करनी है। चाचा जी, पायल तो बहुत संस्कारी है, मगर पता नहीं आज ऐसे ये बिहेव बदतमीजों वाला क्यों कर रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, बच्ची है, ये इसकी गलती नहीं है। तुम अपनी माँ को समझाओ, उसने ही बोला होगा इसको फैशनेबल बनने के लिए। जी जी चचा जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो खुद ऐसे कपड़े पहनना नहीं पसंद, और मैं तो खुद चाय पीती हूँ। अब मम्मी जी ने जिद की है तो मैं ऐसे रहने लगी हूँ। आने दो मम्मी को, बताता हूँ आज, कुछ ज़्यादा ही फैशनेबल बनने का शौक है उनको।